Today we have Mr. Ravi Kumar as a resource person, and today he is going to tell us or train us on the topic of anger-free schools. As we know that whenever we enter in the classroom, sometimes students are doing misbehave or they were showing their naughtiness. So in that case, we are just losing our temper. And how can we manage it and how can make our school anger-free? So that he is going to tell us or train us about that. So I request all of you to listen him carefully and try to implement that things in your life and in your teaching, so your classes will be good, okay, or learning food. So I request everyone to listen him carefully. Thank you. And I request Mr. Ravi sir to start this session. So please. जैसे कि हम good morning to all of you. My name is Ravi Kumar. I am here to tell you about the anger-free school. And first of all, I want to tell you that how to manage our anger, how to manage on angriness. So I would like to tell you about it. क्रोध एक जिससे आप अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवहार या व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित करने वाली नाराजगी के भाव को नियंत्रण करते हैं, और उसके लिए जिस चीज़ को हम उपयोग में लाते हैं कि हाँ मुझे इस काम करने से या कुछ ऐसे तकनीक या कुछ ऐसे संकेत करते हैं जिससे हमारी एंगर को क्या हो कम हो जाए। जैसे कि हम लोग स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग ये सोच के निकलते हैं कि अगर हमारा दिन पिछला दिन आज वर्तमान है पिछला दिन हमारा अच्छा चलता है तो हम लोग अच्छे मूड से अच्छे इंटेंशन से अपने स्कूल में आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन उसी बीच में किसी तरीके से कुछ ऐसा काम या कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके काम के बीच में आता है, उस वक्त हमें अपने काम को छोड़कर जब दूसरे काम को करना पड़ता है तो थोड़ा सा इरिटेशन होने लगता है। इरिटेशन होते होते क्या होता है कि हम वो चीज़ गुस्से के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाता है। जब जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हम बहुत प्यार से समझा रहे हैं बच्चों को कि हाँ आप बच्चों को ये समझाएं वो समझाएं, सब मान लें आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, बताया गया कि यहाँ पर इस जगह पे क्लिक करना है, ये स्टेप्स है कोई भी चीज़ एप्लीकेशन को ओपन करने का, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने इंस्टॉल करने का। अब इस तरीके से आपको करना है, बाकायदे से लाइब्रेरी में भी बताते हैं एज ए प्रैक्टिकल देकर। जब वो चीज़ लैब में नहीं हो पाता है तो उनसे ये सवाल करते हैं कि आप लाइब्रेरी में कहाँ ध्यान देते हैं। इससे हमें क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है एंग्रीनेस होने लगता है मुझे इस वक्त। इसका मतलब कि आप स्कूल में ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें इसको कम करने के लिए जो हमें जैसे अगर होमवर्क नहीं बन के आता है तो होमवर्क जिसके कारण गुस्सा आने लगता है, तो ये गुस्सा क्यों आता है और इसको कैसे कम करें ये भी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए क्रोध एक प्राकृतिक भावना है जो हर किसी को प्रभावित करती है। जिन चीज़ों से आपको गुस्सा आ सकता है उसमें शामिल है थका हुआ होना या भूख लगा हुआ, कुछ दबाव का प्रभाव, अपमानित किया जाना, मतलब कि कुछ हम ऐसा काम कर रहे हैं अपने हिसाब से सही कर रहे हैं लेकिन सामने वाले लोग अगर उसको देख रहे हैं हाँ ये गलत है, इसमें ये चीज़ कमी है, इससे क्या होता है कि वो समझाने के बजाय हमें एग्रीनेस करके मतलब दिखाने बोलने लगते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि एंगर धीरे धीरे अपने आप को क्या अपमानित करना होता है, फील होने लगता है, जिससे हमें गुस्सा आता है। यह महसूस करना कि आपको अनदेखा किया जा रहा है या गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जैसे कि हम लोग भी क्लास में जाते हैं तो कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं कि आपकी बातों को नज़रअंदाज करने लगते हैं, जो पढ़ा रहे हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हमें क्या होता है इरिटेशन होने लगता है। जिससे जो बच्चे पढ़ते हैं साथ उनके साथ ये क्या मतलब हो रहा है कि नाइंसाफ़ी जिसको हम कहते हैं अपने हम क्लास में बोलते हैं कि नहीं, जो पढ़ना चाहता है वो जो नहीं पढ़ना चाहता है वो सबसे पहले चाहे वो क्लास से बाहर जाए, तो एक बच्चा भी पढ़ेगा उसको शांति से हम पढ़ा देंगे, बाकी सबको हम बाहर कर देंगे, जिससे आप बाहर भी आप आराम से काम कर सकते हो, अपना बात कर सकते हो। जो भी अगर आपको कोई होता है कि बच्चों के पीछे कुछ न कुछ बातें चलती रहती है, उसमें क्या होता है कि जो पढ़ने वाले होते हैं ना उसको क्या होता है कि डिस्टर्ब होने लगता है, जिससे हमें क्या होता है कि अपने टॉपिक से हट कर फिर उसके बारे में ध्यान जाता है
कि हाँ आप क्यों हल्ला कर रहे हो, ऐसा नहीं करो। इस तरीके से क्या इरिटेशन होते होते बर्दाश्त करते करते एंगर होना स्वाभाविक है। हल्के गुस्से को झुंझुलाहट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, हालांकि कुछ लोग बार बार और अनुचित रूप से क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन किसी में जब हम भी शुरुआत में हम आए थे तो क्या होता था कि धीरे धीरे इतना एंग्रेस नहीं होता था मेरे अंदर, ज़्यादा गुस्सा नहीं आता था कि आप छोटे बच्चे हैं ये पढ़ सकते हैं, नज़रअंदाज करते थे। लेकिन धीरे 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 जब पढ़ाने की आप पूरी तरीके से इंटेंशन रखते हैं बच्चों में, जब उस आपके काम में अगर जब वो बाधित करता है, जब वो ध्यान से नहीं सुनता है, आप अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग फिर भी नहीं सीखता है। वो आपके काम करने के बाद, आपके समझाने के बाद आप ऐसा करो ऐसा करो फिर भी नहीं करता है, तो हमें क्या होता है एंग्रेस आने लगता है। और एक बार क्रोधित हो जाने पर वो अपने कार्य को नियंत्रण करने में असमर्थ हो जाता है। क्योंकि जब देखा जाता है कि अच्छे मूड से तो हम लोग फर्स्ट बेल लेते हैं, तो उसी बेल में किसी बच्चे ने किस तरीके से एब्यूज़ कर दिया दूसरे बच्चे को या मार दिया, जिससे क्या होता है कि हमें क्या होता है अपने टॉपिक से हट के, क्योंकि एज हर कोई टीचर अपने टॉपिक को थोड़ा सा तो टाइम घर पे देते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, टाइम देते हैं, ताकि बच्चों को अच्छे से हम बता पाए, बच्चों को अच्छे से समझा पाए। लेकिन उसी बीच में अगर कोई बच्चे से गाली करने लगते हैं या बात करने लगते हैं, तो जिससे क्या होता है हमें एंग्री होने लगते हैं और हमारे काम को क्या होता है कि असमर्थ होता है, मतलब हमारे काम में क्या बाधा आने लगता है। एक बार जब क्रोध इस तरह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह हमारे क्लास को भी क्या करता है भंग करने लगता है। साथ ही साथ जब ये इस तरीके से जब एंगर एक बार हो जाता है, वो काफ़ी लंबे समय तक वो एंग्रीनेस चलते रहता है, गुस्सा चलते रहता है, जब तक चलता है जब तक आपके मन चाहे काम हो न जाए या आप उस जगह से हट न जाए या अपने आप को किसी तरीके से शांत जगह पे रख न लें। और अगर ये ज़्यादा क्रोध आता है जिससे आपके रिश्तों मतलब कि फ्रेंड सर्किल, फैमिली सर्किल इस तरीके से और समस्याएं पैदा करते हैं। अनियंत्रित क्रोध वाद विवाद और शारीरिक झगड़ों का कारण बन सकता है। जैसे अभी इसमें है कि अगर बच्चों से तो है ही, लेकिन अगर किसी तरीके से कुछ जैसे कि कुछ समय पहले स्कूल के गेट पर कुछ पेरेंट्स मतलब आते हैं, बोले कि नहीं आपको क्या सर आप कहाँ से आ रहे हैं, बिना मतलब कि पूछ रहे हैं कि हाँ तुम जा रहे हाँ क्लास टीचर है, टीचर है यहाँ के, बिना मतलब कि मतलब पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। हाँ ठीक है मैं जानना चाहता हूँ कैसे, लेकिन मैं क्योंकि मैं एंट्री से अब आ रहा हूँ, इस बीच में मुझे रोक करके कुछ ना तो इरिटेशन होने लगता है, क्या मुझे टाइम पे जाना है, ये है। इस तरीके से क्या होता है कि इस तरीके से हमें सोचने और शारीरिक कष्ट होने लगता है, दिमाग मेंटली स्ट्रेस होता है। यह आपको सोच और आपके नियंत्रण को क्षमता को थका सकता है और कार्य को और जो कार्य आप करना चाहते थे उसमें क्या होता है बाधा डालने लगता है। क्रोध के शारीरिक लक्षण, हर किसी में क्रोध की शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। आपका शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे तनाव हार्मोन रिलीज करने लगता है उसे, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो अलग हार्मोन निकलता है हमारे शरीर से। जब एंग्री होने लगते हैं क्योंकि हम लोग अधिकतर बोलने लगते हैं कि हाँ बाबू शांत रहो, क्लास में ज़्यादा मत करो, गुस्सा मत दिलाओ, आराम से, क्योंकि एक हद तक हम लोग भी अपने आप को क्या करते हैं रोकने की कोशिश करते हैं। उसमें अगर समझता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग किसी तरीके से उसे पनिश करते हैं कि आप क्लास से बाहर जाओ, उठे बैठे। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो फिर ध्यान देता है कि नहीं सब इस तरीके से हमें पनिश कर सकते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बार बार करने से क्लास में जब करते हैं तो हमें 5 मिनट की घंटी 10 मिनट की घंटी में अगर 1 मिनट या 2 मिनट में अगर मुझे अपना ध्यान टॉपिक से हटाना पड़ता है, तो जिससे हमारा टॉपिक एक हर 2 मिनट 4 दिन 2-2 मिनट 3-3 मिनट हर एक क्लास में ज़्यादा 1 साल भर में क्या होता है एक लंबा गैप बना देता है। इससे हमारा क्या होता है कि सिलेबस खत्म होने में
टाइम लगता है, समझाने में टाइम लग सकता है, कोई बच्चे नहीं आते, उसके बाद भी अगर वो अपना काम नहीं कर पाते, आने के बाद बोला जाता है आपको ये काम करना है, तो उसमें भी अगर वो काम सही से नहीं कर पाते हैं तो जिससे हमारा क्या होता है, एंग्री होने लगते हैं। तुरंत आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, चिंता और हृदयाघात या स्ट्रोक। क्रोध मैनेजमेंट, अब इसमें हम अपने आप को क्रोध किस तरीके से क्लास में हम मतलब कि अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग के लिए स्व सहायता तकनीक प्राप्त नहीं होती, जैसे कहने का मतलब है कि कोई लोग अगर गुस्से होते हैं तो अपने आप को भी समझा लेते हैं कि नहीं मुझे ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए, बच्चे हैं ना समझ है, नजरअंदाज करो। लेकिन कुछ बच्चे कभी कभी ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिससे हमें ना चाहते हुए भी क्रोध करके उसे सुधारना जरूरी हो जाता है। और पाठ्यक्रम में भाग लेना भी आवश्यक है, जैसे कि अगर किसी तरीके से अगर क्लास में अगर एंगर क्लास हो रहा है, उस बीच में हम किसी तरीके से क्या कर सकते हैं कि उस टॉपिक या उसकी बातों को जो नॉइस करते हैं उसकी बातों को सही से सुना जाए, ताकि किस मैटर से वो बात हो रहा है, किस मैटर से क्लास में नॉइस हो रहा है, हल्ला हो रहा है, तो जिससे क्या होता है कि उसकी बातों को एक बार समझ ले, सुन ले, तो क्या होता है कि हो सकता है वो बच्चा, वो स्टूडेंट अगले दिन जब उसके बाद सुनने के बाद समझने के बाद उसका कोई निष्कर्ष निकाल है, ताकि वो बाद में इस तरीके से शैतानी ना करे। अपने क्रोध को संकेतों से पहचान सकते हैं, जैसे कि आपका हृदय तेजी से धड़कने लगता है और आप अधिक तेज गति से सांस लेने लगते हैं, जिससे आप कार्रवाई के लिए तैयार होते हैं और अन्य संकेतों को भी देख सकते हैं, जैसे कि आप कंधे का तनाव या मुट्ठी का जकड़न। जब हमें गुस्सा आता है तो अपने शोल्डर पे क्या होता है, एक तरीके से प्रेशर होने लगता है, किस चीज़ का प्रेशर कि मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है, टाइम पीरियड में मुझे इतना चीज़ समझाना है कि मैं इतना सोच के स्कूल में आया था, मुझे इतना बताना है, उस हिसाब से अगर आपका क्लास नहीं चलता है तो भी मुझे एंग्री होना पड़ता है। इसे आप क्या कर सकते हैं, तो काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे जरूरी है एंग्री होना, तो हर वक्त छोटे बच्चे की तो आदत है परेशानी मतलब कि मस्ती करना, लेकिन हमें उस चीज़ अपने स्वभाव को कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे सांस लें। जब आप क्रोध महसूस करते हैं तो आप अधिक सांस लेते हैं, सुनिश्चित करें कि आप सांस अंदर लेने से ज़्यादा समय सांस बाहर छोड़ें और सांस छोड़ते समय रिलैक्स करें। यह आपको शांत करने और स्पष्ट रूप से सोचने में मदद करेगा। उसके बाद यदि आपका वातावरण या आपके साथ के लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं तो संक्षेप में पर्यावरण को छोड़ देने में मदद होगी, मतलब कि जिस जगह पे आपको लग रहा है कि एंगर हो रहे हैं, अपने आप को एंग्री मोड में हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसा एंग्री होने से पहले एहसास हो जाता है कि हम अब मुझे गुस्सा आ रहा है, टेम्पर हाई हो रहा है। इस चीज़ को कम करने के लिए उस माहौल को, उस मीटिंग को मतलब क्या कर सकते हैं, वहाँ से साइड हो सकते हैं 10 मिनट के लिए, आपको जितना टाइम तरीके से हट सकते हैं, ताकि आप अपने बारे में थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। अपने आप को शांति से बात करें। कुछ लोग को जब वो क्रोधित महसूस कर रहे हो तो अपने एक शब्द को दोहराना उपयोग लगता है, जैसे कि टेक इट इजी, कोई बात नहीं, इस आराम से करते हैं, शुरुआत से करते हैं। हम लोग भी या हम पढ़ाते हैं कुछ ज़्यादा ही हमें कि बदमाशियाँ होने लगती है, तो फिर कोई बात नहीं, तुम पढ़ लो, ध्यान मत दो ये सब बातों पर, चलो दोबारा शुरुआत करते हैं अच्छे मूड। इस तरीके से बार बार कोई चीज़ को हम अच्छे मूड से शुरुआत करते हैं, टेक इट इजी करते हैं, अपने आप को आश्वासन देकर कि नहीं कोई बात नहीं, झगड़ा मत करो, बदमाशी मत करो, होमवर्क बना लो टाइम। इस तरीके से अपने आप को आश्वासन देना है कि नहीं बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, शैतानी हो सकता है, और पूरी तरीके से अब हाइपर नहीं करना है। शारीरिक तनाव से राहत,
शारीरिक तनाव को दूर करना संभव है यदि आपको किसी चीज़ को ढकेलने की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि एंगल सिर्फ हमारे यहाँ सुननी नहीं बाहर में भी बाद मैं भी अगर ड्राइविंग करता हूँ बाई चांस बिना किसी कारण से कोई मतलब कि राइट टर्न की जगह लेफ्ट टर्न ले लेता है, जाना है लेफ्ट में राइट का सिग्नल मतलब कि चलाता है, इससे क्या होता है एंगर होने लगता है। ये क्या मतलब कि ये अपने आप को समझ है कि किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि एंगर हमारे स्कूल में नहीं है, हमारे स्टार्टिंग डे से होने लगा। अगर हमारा दिन पिछला दिन अगर अच्छा रहेगा तो हम अच्छा सोच के स्कूल में आते हैं, अच्छा सोच के स्कूल में आने से पहले वातावरण में आते हैं, बाहर निकलते हैं वैसे तो अच्छा सोच के निकलते हैं। लेकिन जैसे ही जब किसी भी दिन में शुरुआत के दिन में हो या दिन के अंत में किसी तरीके से अगर आपको कोई ऐसा गुस्सा दिलाने वाला कोई एक्टिविटी हो जाता है तो आपको क्या होता है, उस पर आपको एंगर होना जरूरी है, क्योंकि सही भी है, कहीं हद तक आगे फिर बताया जाएगा कि आखिर एंगर जरूरी क्यों है। अगर क्यों हमें कभी क्लास में एंगर फ्री तो वो कहा जा रहा है, लेकिन एंगर फ्री करने के लिए एंगर होना भी जरूरी पड़ता है। कभी कभी अपने सोचने के तरीकों को बदलना। आप लोग समस्याओं और स्थितियों के बारे में अक्सर कैसे सोचते हैं यह निर्धारित कर सकता है कि आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ा रहे हैं कि वो पूरे तरीके हम सोच वो पढ़ लेगा, वो कर लेगा, उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसकी अगर मानसिकता उस समय क्या है, उसकी कैसा मतलब शारीरिक बनावट है, किस तरीके से मतलब वो सोच रहा है, क्या उस मेरे चैप्टर के मेरे सिलेबस में बस स्कूल में क्या सोचता है, क्या उसकी एक्टिविटी है, अगर उसके जगह रख करके यानी उस बच्चे के जगह पर हम अपने आप को रखें, उसकी बातों को सुन ले, तो जिससे क्या होगा उसके आने वाले समय में क्या होगा, उसकी जो नॉटिनेस है, उसकी जो बदमाशी है उस हद तक क्या हो सकती है, कम हो सकती है। जिससे हमारा धीरे धीरे स्कूल का होगा एंगल स्कूल में बदल सकता है। जिस तरह से आप सोचते हैं उसे बदलना एक प्रकार की बात करने वाली चिकित्सक पद्धति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे संज्ञानात्मक व्यवहार क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। जब लोग क्रोधित होते हैं तो वो जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो अक्सर बहुत ही काली और सफेद होती है। जैसे यह सब अब बर्बाद हो गया, कहने का मतलब कि यह सब बर्बाद हो, जैसे बहुत हम लोग मेहनत करते हैं, रजिस्टर बना रहे हैं, मेरे से ही कुछ हुआ तो मैंने एक दूसरा रजिस्टर लिया, उसमें क्या हुआ, मैंने कुछ बात में बोला कि अब मुझे आपको इसमें करना है 1 to 5 में, क्या हुआ, इससे क्या होता है कि करने के बाद थोड़ा सा मुझे क्या मैंने इतना मेहनत किया, बाद में फिर रजिस्टर चेंज हो गया, इससे क्या होता है कि अपने आप को क्या मेंटली होता है कि थक तो जाता है, लेकिन फिर भी अपने आप को सही करने के लिए, सही दिखाने के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए क्या होता है कि उस चीज़ को दोबारा से करना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि हम यह कह देते हैं कि हम लोग सब बर्बाद हो, जितना भी मैंने पढ़ाया लिखाया कि ये सब क्लास में भी क्या होता है कि अगर बहुत दिन से चैप्टर पढ़ रहा है, बहुत अच्छा कोई बच्चा कर रहा है, अचानक वो 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए अपसेट हो जाता है, 3-4 दिन के लिए अपसेट हो जाता है, तो उसका वो जो रनिंग जो माइंड था 10 दिन के लिए अपसेट होने से वो काफ़ी पीछे चला जाता है, ये जो पढ़ा था, जो सीखा था, वो क्या था वो भी पीछे चला जाता है, जिससे फिर क्या होता है उसके पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। जब आते हैं उसको फिर क्या है कि वो घर से 10 दिन की छुट्टी करके गया है, थोड़ी दिन का चेंज है, उसके घर की बातें, उसकी घर की एक्टिविटी उसको ध्यान में रहता है, और अचानक जब स्कूल में आता है तो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो घर में से रिलेटेड थोड़ा होने लगती है, जिससे हमें इरिटेशन, क्योंकि हम तो हर दिन आ रहे हैं तो हर दिन बच्चों को पढ़ा लेंगे, उसकी मानसिकता क्या है क्या नहीं है इसके बारे में सबसे पहले सोच करके, क्योंकि अगर कोई अपसेट हो करके आता है तो मुमकिन है कि वो 50% वो अपने घर की आदतों को लेकर के आएगा, और वो क्लास में जो 10 दिन पहले पढ़ता था वो उसको छूट जाता है। जैसे हम लोग भी होता है कि कहीं काम करते हैं, काम करते हैं जब छुट्टी मिलता है उस काम को करने में या उस रेगुलर होने में टाइम लग जाता है, टाइम लगता है कि नहीं अब धीरे धीरे मुझे अब इतना टाइम देना है, अपने टाइम को देना है, अपने पढ़ाना है, सिलेबस तैयार करना है, बच्चों को सिखाना है। उस तरीके से बच्चों में भी होता है कि जब वो अपसेट होते हैं, अपसेट होने के बाद क्या होता है कि वो उसको रेगुलर होने में समय लगता है, जिसमें क्या होता है वो
थोड़ा स्लो पढ़ाई करते हैं बाकी सबके मुकाबले जो ऑलवेज प्रेजेंट है, उससे क्या होता है कि वो धीरे चलता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतना जो पढ़ा रहे वो आ रहे नहीं समझ रहा, मेरा लगता है सारा फीचर बर्बाद है। हमें ठीक पिछले वाले चैप्टर से फिर से स्टार्ट करनी चाहिए ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि हाँ, क्योंकि रिकॉल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहाँ से छोड़ा वहाँ से अगर उसको हम दोबारा स्टार्ट करते हैं तो उसको बहुत जरूरी है। जो उनके क्रोध के भावनाओं को पुष्ट करता है, इस प्रकार की भाषा और सोच आपको किसी समस्या के संभावित समाधान के प्रयास से रोकती है, आपके आसपास के लोग को परेशान कर सकती है। जब आपको गुस्सा आने लगे तो आप इस प्रकार के शब्दों और वाक्यों का उपयोग करने से बचें। जैसे हमेशा, आप हमेशा ऐसा करते हैं, बच्चों हमेशा ऐसा करते हैं। अब डेली होमवर्क आपको दिया जाता है, डेली आप होमवर्क करता है, साइंस के पेरेंट्स में ऐसा नहीं हो रहा है, सही से आपने राइटिंग नहीं लिखा है। हर वक्त आपको मतलब ये आपको किसी बच्चे का लेटर वर्ड का जो लेटर होता है वो लिखने में काफ़ी मुश्किल होती है, उसको बार बार समझाया जाता है। तो मैंने भी बोला कि आपका हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा गलत है, आप अपना प्रेयर क्या करें 4 लाइन कॉपी में। तो इसलिए कहा गया कि आपका एक तो प्रेयर भी कंप्लीट होगा, प्लस में आपका क्या होगा, हैंडराइटिंग एक साथ 2 काम आपके हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे मतलब कि सिर्फ लिखना जानते हैं, इससे क्या होता है कि हमें एंग्री होना पड़ता है। आप देखो यहाँ पर ये जो लेटर्स है टच नहीं है, टी होना चाहिए 3 लाइन्स के अंदर होना चाहिए, लेकिन 2 लाइन के अंदर लिखा हुआ है। कैपिटल होना चाहिए 3 लाइन के अंदर, जो कि 2 लाइन के अंदर में आ रहा है। इससे क्या होता है कि आप हमेशा ऐसा करते हो, बार बार समझा रहे हैं, बार बार आप ये एक ही गलती कर रहे हो, जिससे हमें एंगर होने लगते हैं। कभी नहीं, आप मेरी बात कभी नहीं सुनते। होता है जैसे कोई बच्चे होते हैं कि बोलते हैं कि आप मेरी बात नहीं सुनते, या हम कोई बच्चे बोलते रहते हैं तो भी नहीं सुनते, जिससे बच्चे क्या होता है डाइवर्ट होने लगते हैं, फिर नज़रअंदाज करने लगते हैं। और क्या नहीं बोलना चाहिए, आपको वही करना चाहिए जो मैं चाहूँ। एंगर में बोलते हैं, एंग्री में बोलते हैं जो मैं कह रहा हूँ वही करो। क्योंकि वो कुछ बच्चे सर करते रह जाते हैं, सर ये हम ये करना चाहते हैं। क्योंकि एक दो बच्चे हम देखें कि वो कुछ और बोलना चाहते थे, लेकिन मैं गुस्से में बोलते नहीं, जो मैं दे रहा हूँ वो बनाओ, जो मैं कह रहा हूँ उतना ही पढ़ो। इस तरीके से होने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे समय पर हो जाना चाहिए। क्या उसके घर में किस तरीके से परेशानी है, किस तरीके से और एक्टिविटी हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या प्रेशर थोड़ा दे देते हैं, जिससे क्या मुझे ये काम को ये टाइम पे फेयर होना बहुत जरूरी है, नहीं होने पर एंगर होने लगता है। इस चीज़ को फिर पूछने के बजाय कि हाँ आपने होमवर्क क्यों नहीं बनाया, और उसको मतलब कि डांटना, ये कहीं ना कहीं मतलब गलती। इसलिए सबसे पहले कुछ भी पनिशमेंट करने से पहले ज़रूरी है आप उससे पूछ लें कि आपका होमवर्क क्यों नहीं बना। आखिर क्या पता उसका रीज़न जेन्युइन हो, इससे आप अपने क्रोध को क्या करें, शांत कर सकते हैं। जब क्रोध शांत होगा तो क्लासरूम भी अच्छे से शांत हो जाएगा। क्रोधित लोग अनुरोधों के बजाय मांग करने की कोशिश करते हैं, जब खराब स्थिति को और बदतर बना सकता है, जो कि खराब स्थिति और बदतर बना सकता है। यह कहना हमेशा अच्छा होता है कि आप कुछ चाहते हैं, बजाय इसके कि यह आपके पास होना चाहिए। क्रोध आपको जल्द ही तर्कहीन बना सकता है और आपके सभी कार्य को, दृष्टिकोण को खोल सकता है। वापस लाने की कोशिश करें के रूप में सही रूप से स्थिति के बारे में सोचें। मतलब कि अगर आपको क्रोधित होते हैं तो आपको तुरंत घर में आपका जो सेंसेस होता है समझने की, सोचने की, वो थोड़ा बाधित होने लगता है। क्योंकि इस तरीके से देखा जाता है लोगों में भी, किसी को ज़्यादा क्रोध आता है, किसी को कम आता है। उदाहरण के लिए एक बटुआ या पर्स होना कष्ट हो सकता है अगर किसी के लिए। तो जब हमारा पर्स किसी तरीके से हो जाता है उस वक्त हमें क्रोध आता है कि किस तरीके अपने आप पे क्रोध आता है कि मैंने अपना पर्स को ध्यान नहीं दिया, किस ऐसा मैंने रखा। लेकिन ज़्यादातर लोग अपने जीवन के दौरान कम से कम 1 या 2 बार तो अपना पर्स जरूर खो बैठे, निराश के रूप में करने लगते हैं या दुनिया का अंत नहीं। मतलब कि क्या सोचना चाहिए उसके बाद, अब ये तो अंत है नहीं, इसके बारे में क्या हमें आगे सोचना है, आगे से हम ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हम इसको स्कूल के रूप में देखा जाए
अगर कोई होमवर्क नहीं बना के आ रहा है, किसी तरीके से साइन नहीं हो रहा है डायरी, उसमें क्या कर सकते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, आगे आप क्या करें कि आप अच्छे से बनाओ, अच्छे से पेरेंट्स से बातचीत करने के बाद उसका होमवर्क बनाओ, क्यों नहीं होमवर्क बना रहे हो, इसके बारे में सोचे समझे, उसको थोड़ा टाइम दो। समस्या का सुलझाना, आपके जीवन की परिस्थितियाँ या मुद्दे को आपको क्रोध दिलाता है, उन्हें समस्या को हल करने और योजना बनाकर भी हल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि काम पर जाते समय ट्रैफिक में ड्राइविंग की वजह से आप अन्य सड़क उपयोगकर्ता से नाराज हो जाते हैं, जैसे कि पहले भी बताया कि हम अगर आ रहे हैं ड्राइविंग हम कर रहे हैं, बाय चांस किसी ने लेफ्ट सिग्नल देते हुए राइट सिग्नल की ओर मुड़ने लगते हैं, कोई आप जल्दी में है, कोई इशारा हाथ दे करके होता है कि आप धीमा हो जाओ, आप धीमा हो जाओ, जबकि वो धीमा उससे होना है उस कंडीशन में बिना देखे, और कोई और ऑटो चालक मतलब कि गाड़ी को टर्न कर लेना बिना देखे सड़क पार करता है, इससे क्या होता है कि हमें क्रोधित होने लगते हैं कि ये क्या तरीका है इस तरीके से, तो क्रोध स्टार्ट सी हो जाता है। अगर आपका दिन सही चल रहा है, स्कूल में आने से पहले अगर आपका सही है, इंटेंशन सही है, प्लस आपका मूड सही रहा, तो आप स्कूल को एंगर फ्री ऑटोमेटिक कर लो। लेकिन जब स्कूल घर से आते आते स्कूल में ही स्कूल आते आते अगर किसी तरीके से अगर हम एंग्री हो जाते हैं, तो क्लास में जाते ही एक तो हैप्पी स्माइल नहीं रहे, चलो होमवर्क निकलो, चेक कराओ, सुनाओ, बस ये करना, पढ़ाना तो दूर की बात, बस उसको क्या सुनना है और चेक करना है इस तरीके से कि आप क्या कर रहे हो, क्या तरीके से क्यों नहीं आए थे, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पूछना स्टार्ट कर देते। हालांकि हर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है, और आपको इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान करने का तरीका सीखने और फिर आगे बढ़ने पर अपने प्रयास पर ध्यान देना आवश्यक हो जाती है। कहने का मतलब कि अगर हम अपने कामों को सही तरीके से करें और अपने दूसरे को उस जगह से हट कर काम करते हैं, तो काफ़ी हद तक अपने स्कूल को एंगर फ्री कर सकते हैं। वीडियो It doesn't take a lot to make me angry. What about you? Did some schmuck cut you off with a rewind? Maybe your boyfriend accidentally shredded that birthday card your grandma sent you. So you freak out, you scream, and pain pops out of your forehead. It happens to everyone. But did you know that anger is actually affecting your physical health? Okay, anger is inevitable. Okay, you can't just stop getting angry. Even the world's most sedated person has uttered the fleeting choice words in traffic. Will that expletive fest really make you feel better? Will punching a wall really calm you down? The answer is no. Sorry, but recent studies have shown that anger reactions are pretty harmful to your physical health. A Yale University study found that people with anger management issues tend to get sick more often. Your anger actually weakens their immune system. The Journal of the National Medical Association added that people who respond negatively to anger are 9% more likely to have a heart attack. Hey, it might not sound like a lot, but come on, it's a heart attack. Every percentage point counts. Other studies have linked anger to everything from coronary disease to high blood pressure. Now that we all know that excessive angry outbursts are bad for you, we're going to teach you how to manage that anger in 4 simple steps. All you're going to need is that handy-dandy low-cast journal, a little bit of time, and a teeny bit of self-awareness. Step 1, control your breathing. When something pisses you off, instead of screaming or laying on the horn, take deep breaths. Spend 2 to 3 minutes breathing deeply. In through your nose, and out through your mouth. Imagine inhaling calm, clear air, and exhaling that red toxic air. Step 2,
clench your fists. Make a conscious effort to loosen those shoulders. Slump a little. Great posture is awesome, but for now, let those muscles unwind. I promise it'll help. Step 3. Get it out. Once you're relaxed and breathing deeply, grab a full cast journal. If it's a road rage thing, obviously please blow. But if you get a chance, write down exactly what made you angry. Step 4. Seeking context. It's important to put your anger into context by thinking rationally instead of emotionally. Think about it. Are you going to be angry tomorrow? Probably. What about a week from now? Maybe. A month? Probably not. A year? I don't think you'll remember. But by examining your anger this way, you can displace yourself from it. You'll be able to process your anger without letting it take over your life. Let's recap. You need to find a healthy way to process your anger, or else you can run into some really nasty health problems. Remember to relax and breathe evenly, and then work through your anger by writing it down and contextualizing it. We can't promise you won't get angry ever again, but hopefully with this, you found a way to deal with it a little bit better. Tweet us at WatchWellcast. Email us at watchwellcast@gmail.com. Leave a comment down below. We'll see you next time. जैसे कि इस वीडियो में देख के समझ सकते हैं, उसको हम समझाने के लिए एक्सरसाइज। जब हमें एंगर होने लगते हैं तो अपने हाथ को, अपने शोल्डर को क्या करना है, यूज करना है, घुटने को क्या करना है, फ्री करना है, हैंड ओपन। डायफ्रागम और सांस, मतलब कि डायफ्रागम सांस एक सांस लेने के व्यायाम है जो आपके फेफड़ों को पूरी तरीके से फुलाए जाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे आपको आराम करने में मदद मिलती है। जब कोई इस तरीके से एंगर होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ देर टेक इट कीजिए, उसके बाद रिलैक्स होने कीजिए, कुछ देर वहाँ से उस जगह से हटने के बाद अपने आप को थोड़ा सा डीप ब्रेथ करने से रिलैक्सेशन बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हम अपने क्लास को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। संगीत, शास्त्रीय संगीत जैसे शांत संगीत को सुनने से आपको आराम करने में मदद मिल सकती है, या आपकी हृदय गति को धीमा कर सकता है, तनाव हार्मोन को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। सही मतलब अगर स्कूल में किसी तरीके से हम एंगर हो जाते हैं तो घर भी उसी तरीके से मूड में जाते हैं, और वो मूड बना हुआ रहता है, क्योंकि जब अगले दिन भी हमें क्या अपना रहता है, स्कूल आना रहता है, दोबारा वो चीज़ ना हो जाए, इसीलिए अपने आप को भी क्या करना है, इस तरीके से संगीत सुन सकते हैं, जिससे हमारा एंगनेस क्या हो खत्म हो जाए। एंगर गुस्से को व्यक्त करने की कला भी सिखाता है। जैसे कि आप एंगर अगर होते हैं, आखिर इसका फायदे क्या है? नुकसान तो सुन लिए, समझ लिए, देख लिए, लेकिन आखिर इसका कुछ फायदे क्या है एंगर होने से? क्रोध यानी एंगर का अर्थ ये भी होता है कि आप गुस्से को महसूस ही नहीं करते, गुस्से को अपने अंदर दबा लें। आपको यह गुण सिखाता है, मतलब कि किस तरीके से आप अपने आप को एंगर को ख़त्म करना है, आप उसको कैसे और किस तरह से सबके सामने व्यक्त करते हैं। एंगर होने से आपको आपके अंदर क्या आएगा? कला, अपनी बात को रखने की कला है। आप गुस्से में किस तरीके से आप अपनी बातों को रखते हैं, अपने आप को टेम्पर को किस तरीके से लूज करके अपनी बातों को ध्यान से रखते हैं। अपने शब्दों को नियंत्रण करने की सलीका। गुस्से में क्या होता है कि हम लोग कुछ अपशब्द बोल जाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि अगर एंगर हो जाता है तो क्या होता है कि अपने शब्द को किस तरीके से कंट्रोल में करना, ये भी हमें एंगर ही सिखाता है। गुस्से में आपका व्यवहार, किस तरीके से आपका व्यवहार गुस्से के समय होना चाहिए, ये भी आपको चीज़ तभी मालूम चलेगा जब आप एंगर हो जाते हैं। अगर आप एंगर हो जाते हैं तो आप बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, बाहर किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये भी आपको अपने आप को जानने में मदद करता है। क्रोध के दौरान किस तरह
आप गलत प्रक्रिया और क्रियाकलापों से बच सकें। हर रोज कोई ना कोई घटना आपको गुस्से को मौका देती है, आपका गुस्सा आने की वजह प्रदान करती है, और ऐसे में एंगर मैनेजमेंट थेरेपी आपको मदद कर सकती है। ऐसी परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए यह थेरेपी सिखाती है। क्रोध बढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं, या आप जब यह दस्ता बढ़ती है तो इसका लाभ दिखाई देने लगता है। आप स्थितियों को अच्छी तरह से संभालना सीख जाते हैं, सोच समझकर अपनी बात रखना जान जाते हैं, अपने क्रोध को काबू करना सीख जाते हैं, नकारात्मक विचारों पर लगाम लगाना सीख जाते हैं। गुस्सा आना सुनने में बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन यह एक बड़ी गंभीर समस्या है। आजकल हर किसी को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, यहाँ तक कि सबसे शांत व्यक्ति को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। ज़्यादा गुस्सा आने से आपकी मानसिक स्थिति पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है और शरीर में नई बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे चिंता, अवसाद, सीजन और मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी। जिस भी पल आपको गुस्सा आए, अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर गहरी सांस लें। इससे आपको अपने गुस्से से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। मेडिटेशन में भी ये दोनों प्रक्रिया शामिल है। गहरी सांस लेना और तनाव को मुक्त करने के लिए मददगार साबित होता है। जब आपका दिमाग परेशान करने वाले विचारों से भरा जाता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो संभावना है कि आप बहुत क्रोधित होंगे। ऐसे समय में आप शब्दों में सुकून ढूंढते हैं। रिलैक्स, टेक इट इजी और यू विल बी ओके। जैसे कि सबका अच्छा उदाहरण, जैसे अपने आप का गुस्सा आता है तो हम लोग ये सब बोल सकते हैं, रिलैक्स, calm down और टेक इट इजी, यू विल बी ओके। यदि आपकी किसी से कभी व्यक्तिगत रूप से या किसी और पर झगड़ा हुआ है, तो यह जरूरी है कि आप अकेले रहने के लिए कुछ समय निकालें और शांत कमरे में सोएं और लोगों के आसपास रहने के कुछ समय से बचें। इससे आपको यह शांति मिलेगी जिसका आपकी आवश्यकता है और इसके बारे में सोचने का समय मिलेगा। पैदल चलने से आप अपने गुस्से को नियंत्रण कर सकते हैं और यह न केवल आपकी सभी मांसपेशियों का आराम देती है, बल्कि आपको शांत रहने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह आपको प्रक्रिया के बारे में सोचने और समय भी देता है। जब भी किसी को गुस्सा आता है तो बिना ज़्यादा बात किए वहाँ से उठना और थोड़ा टहलकर आना बेहतर विकल्प है। जैसे कि स्कूल में किस तरीके से एक्टिविटी करना है, किसी कारण से घर में मूड खराब हो गया, उसमें क्या होना चाहिए, आप उस जगह से हट करके कुछ देर साइड हो जाना चाहिए, उस जगह से, उस इन्वायरमेंट से, बाद में फिर आना चाहिए, फिर से अच्छे से क्लास को क्या करना चाहिए, फिर से स्टार्ट करना चाहिए, रिव्यू करना। लोग या गुस्सा किसी चीज़ को नापसंद करें पर स्वाभाविक रूप से होने वाली चीज़, जैसे कि क्रोध कब आता है, जब हमारे दिए गए कामों को, हमारे कहे हुए शब्दों को अगर वो नहीं सुनता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमें क्रोध आना लगता है। गुस्सा किसी को भी किसी बात के खिलाफ आ सकता है, हर किसी में इसके कारण भी हो सकते हैं। कुछ लोग में पारिवारिक समस्या, वित्तीय संकट, काम के संबंधित तनाव या रिश्ते में चल रही मुश्किलें से भी गुस्से को ट्रिगर कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग को तमाम तरह के मानसिक विकारों के कारण भी अक्सर गुस्से की भावना आ सकती है। यदि आपको बार बार गुस्सा आ रहा है तो आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, एक समय से मुझे भी बहुत कभी गुस्सा आता है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरीके से आप अपने काम को अच्छा करते हैं, उस बीच में अगर किसी तरीके से बाधा पहुँचती है, आपकी टेंशन को गलत बोला जाए, अपनी टेंशन को किसी तरीके से जस्ट
सही तरीके से जज नहीं करने पर क्या होता है कि वो एंगर धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगता है। और इससे क्या होता है कि अगर हम स्कूल में काम कर रहे हैं तो इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि आपके एंगर को देख करके बच्चे भी एंगर होने के लिए भी सीखने लगते हैं कि एंगर में किस तरीके से करते हैं, सर करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से सलिस करते हैं। ये चीज़ क्या है, किसी जो सही बच्चे हैं वो जान जाते हैं कि हाँ एंगर भी इस तरीके से हमें बोलना है, एंगर भी इस तरीके से हमें बिहेवियर करना है। वो लेकिन जो जिसके कारण एंगर हो रहा है, जिस बच्चे के जब एंगर हो रहा है वो उस एक्सीडेंट और उस गुस्से से क्या होता है सबक दे देता है और उससे क्या होता है कि वो अपने आने वाले समय में गलतियाँ कम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम बच्चों के सामने अगर ये सिखा देते हैं जो एंगर नहीं होते हैं उनको हम सिखा देते हैं कि हाँ इस एंगर होने पर आपको ये ऐसा शब्द नहीं होना चाहिए। अगर गुस्सा होते हैं तो ये गुस्से के बाद अच्छे से उस बच्चे को समझाना भी बहुत जरूरी है। क्यों आता है बार बार गुस्सा? गुस्सा किसी को भी किसी भी बात के खिलाफ आ सकता है, हर किसी में इसके कारण भी हो सकती है। इसे सबसे साथ में अपने इस टॉपिक को Thank you, Ravi sir, for a beautiful session. And in this session, we know that how we can control our anger. So he had shown us a video also. Okay, so in that also we learned how to control our anger, because it is not a good thing for us. It reacts on our health also. So we should always try to keep calm ourselves. Whatever stress is there, that is on its place. Okay, because that stress is not as longer as with us. That is for a few minutes only. So how we can just control it, that is matters in our life. Okay, so I thank Mr. Ravi Kumar for giving such a beautiful session.